हेलो, नमस्ते जी। तो मैं कनाडा में पहुंच चुका हूं और मेरा जो रूट था वो वाया अल्बानिया था। तो उसी के बारे में मैं सारा जो भी मेरा एक्सपीरियंस है उसको आपके साथ शेयर कर देता हूं। काफ़ी सारे क्वेश्चंस लोग पूछ रहे थे, तो उसके बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा बहुत। इमिग्रेशन वगैरह में कुछ ऐसा कुछ तो चीज़ों को डिस्कस कर लेते हैं। जो मेरे फ़्लाइट टिकट्स थे वो मैंने अपने आप बुक किए थे और ऑफ़िशियल वेबसाइट से बुक किए थे। तो वो आप उसके रिगार्डिंग जो भी वीडियोज़ हैं मैंने डाले हैं, तो आप उनको चेकआउट कर सकते हो। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं जो मेरा रूट था। तो मेरा रूट था इंडिया से अल्बानिया, अल्बानिया से टोरंटो। और इंडिया से अल्बानिया में मेरा फ्लाई दुबई में दुबई में ट्रांजिट था। मेरी एयरलाइंस थी फ्लाई दुबई। और जो अल्बानिया से टोरंटो था उसमें मेरा लंदन हीथ्रो एयरपोर्ट पे 2 घंटे का ट्रांजिट था। और मेरी जो एयरलाइंस थी वो थी ब्रिटिश एयरवेज। चलिए, उसके बाद में बात करते हैं कि जो सबसे पहले हम पहुँचे तो दिल्ली एयरपोर्ट से थी मेरी फ़्लाइट। तो दिल्ली एयरपोर्ट पे क्या-क्या डॉक्यूमेंट्स माँगे या ऐसा सच कुछ, तो वहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ़ मेरा जो कोविड-19 की रिपोर्ट थी, वो उन्होंने चेक करी थी कि वो नेगेटिव है कि नहीं। उसके बाद में उन्होंने मेरा वीज़ा चेक किया था और देन उसके बाद में फिर उन्होंने मेरा लगेज लिया और मेरे को उन्होंने बोर्डिंग पास दे दिया था। उसके बाद में मैं इमिग्रेशंस में गया था, तो इमिग्रेशंस में उन्होंने सिर्फ़ मेरे से इतना पूछा था कि आप क्यों जा रहे हो? तो मैंने उनको बताया मैं स्टूडेंट इसलिए जा रहा हूँ। तो उन्होंने पूछा आप अल्बानिया क्यों जा रहे हो? तो मैंने बोला कि अल्बानिया के थ्रू ही हम जा सकते हैं इस टाइम पे, क्योंकि डायरेक्ट जो रूट्स हैं वो अभी अवेलेबल नहीं है। तो उन्होंने अल्बानिया के वीज़ा के बारे में पूछा, तो मैंने बोला कि वो वीज़ा फ्री कंट्री है। तो थोड़ा बहुत अगर उनके फेशियल एक्सप्रेशंस के अगर आप ऊपर जाओगे तो आप थोड़ा बहुत कन्फ्यूज़ हो सकते हो कि शायद ये हमको जज कर रहे हैं एज़ इन। तो वो जज तो कर रहे हैं बट आपको उसमें कन्फ्यूज़ नहीं होना है। वो सिर्फ़ ये देख रहे हैं कि आप कितने ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो, आप कितने ज़्यादा आपको नॉलेज है आपके रूट के बारे में जो आप जाने वाले हो। तो ये मतलब हर किसी के ऊपर एप्लीकेबल नहीं होती है ये चीज़, बट उन्हें तो हर किसी को एक तरीके से ही देखना है। तो इसके लिए मतलब ये पार्ट ऑफ जॉब है उनका, तो आपको किसी भी तरीके से डरना नहीं है, उसमें कोई डरने वाली बात भी नहीं है। जो है वो वैसे का वैसे ही आप बताओ, ऐसा कुछ इशू नहीं आएगा। बस उसके बाद में फिर उन्होंने उसमें स्टैंप लगाया और उन्होंने मेरे को जाने दिया। फिर उसके बाद में मैं अपना जो बोर्डिंग गेट था वहाँ पे थोड़ी बहुत देर बैठा, फिर वहाँ पे बोर्डिंग स्टार्ट हुई और फिर हम आ गए थे। अराउंड 3 घंटे का टाइम लग गया था। मेरी फ़्लाइट थी अराउंड 10 बजे और मैं 7 बजे एयरपोर्ट पहुँच गया था। 7:30 बजे मैंने एंट्री कर ली थी, फैमिली के साथ में था, तो 7:30 बजे के अराउंड मैंने एंट्री कर ली थी। और उसके बाद में फिर बाकी आगे का प्रोसेस मैंने आपको बताया। उसके बाद में मेरी फ्लाई दुबई के साथ में फ़्लाइट थी। तो फ़्लाइट का एक्सपीरियंस ठीक था, इकोनॉमी क्लास थी। तो बाकी जो था मैंने इकोनॉमी फ्लेक्स कराया था। तो उसमें ये रहता है कि आपको रिफ़ंड वग़ैरह मिल जाता है। थोड़ा फूड्स भी उन्होंने दिया था, बट मैं सजेस्ट करूँगा कि आप कुछ लेकर जाओ। जो ड्रिंक्स होती हैं वो अलाउड नहीं होती हैं, लेकिन आप खाने के लिए कुछ ना कुछ लेकर जा सकते हो। जैसे ड्रिंक्स में जैसे कोका कोला या ये सब, मतलब आप सॉफ्ट ड्रिंक्स हो गए, हार्ड ड्रिंक्स हो गए, इस टाइप की चीज़ें नहीं ले सकते हो। बाकी आपको चीज़ें अलाउड होती हैं। और जो खाना उन्होंने दिया था, मतलब जो भी है, बट हमारे शायद टेस्ट बड्स थोड़े से अलग हैं, तो हम लोगों को अच्छा नहीं लगा। मतलब मैंने सिर्फ़ एक ही चम्मच खाया था वो, फिर उसके बाद मेरे से खाया भी नहीं गया था, मैंने रख दिया था। चलिए, उसके बाद में फिर मैं दुबई में लैंड हो गया था और मेरा टर्मिनल जो था जिस पे मैंने लैंड किया था वो टर्मिनल 2 था और मेरी जो नेक्स्ट फ़्लाइट थी वो टर्मिनल 3 से थी। तो जैसे ही टर्मिनल 2 पे हमने लैंड किया था तो उसके बाद में वहीं पे ऑफ़िसर्स खड़े थे, उन्होंने बताया कि आपका इन ट्रांज़िट है या कैसे। तो उन्हें पता था पहले से कि जो भी बंदे यहाँ पे आ रहे हैं, उनको अगर जाना है तो उनका कौन से टर्मिनल से मतलब उनको एक ही शायद होगा कि जितने भी पैसेंजर्स आ रहे थे इस फ़्लाइट से, उनको शायद टर्मिनल 3 से ही जाना होगा। तो उन्होंने हमको बता दिया कि आपको यहाँ पे वेट करना है। उन्होंने हमें पहले गाइड किया, हमें एक जगह बैठाया, उन्होंने आपको बोला आप यहाँ पे वेट कीजिए, आपको हम टर्मिनल 3 के लिए ट्रांसफ़र करेंगे। तो हमारे पहुँचने के तुरंत बाद ही उन्होंने 15 से 20 मिनट के अंदर वहाँ बस आ गई थी और हम लोगों को टर्मिनल 3 पे उन्होंने छोड़ दिया था। उसके बाद में मेरा ट्रांज़िट टाइम अराउंड 9.9 आवर्स 15 मिनट्स का था। तो वहीं रुके थे ट्रांज़िट एरिया में। आपको थोड़ा बहुत मतलब सीट्स थोड़े से होते हैं कि आप बैठ सकते हो आराम से, वहाँ पे खाने-पीने का आपको मिल जाएगा। मेरे को कुछ मतलब थोड़ा वेजिटेरियन में काफ़ी दिक्कत आएगी, शेक्स वग़ैरह आपको मिल जाएँगे, मतलब चॉकलेट शेक्स हो गया, मिल्क शेक्स, ओरियो शेक्स, ये सब चीज़ें मिल जाती हैं। तो उससे ही थोड़ा बहुत आपको काम चलाना पड़ेगा। एनर्जी ड्रिंक्स ले सकते हो, मैंने भी वही किया था। और उसके बाद में ऐसा कुछ इश्यू आया नहीं, वहाँ किसी इमिग्रेशन वग़ैरह प्रोसेस के थ्रू जाना पड़ा नहीं, कोई किसी और चीज़ के थ्रू। तो ऐसा कुछ इश्यू मतलब मेरे को तो लगा नहीं। उसके बाद में नेक्स्ट जो मेरी फ़्लाइट थी वो वहाँ से अल्बानिया के लिए थी, वो शायद 3 आवर्स की थी। और फिर उसमें हम बोर्ड हो गए थे हमारे बोर्डिंग गेट से और ईज़िली कोई ऐसा दिक्कत नहीं आई, किसी ने कुछ पूछा नहीं। फिर अल्बानिया में लैंड हो गए थे हम और अल्बानिया में लैंड होते ही अल्बानिया काफ़ी छोटा-सा मतलब है इंटरनेशनल एयरपोर्ट, बट छोटा-सा एयरपोर्ट है। और जो वहाँ पे मतलब जब आप लैंड करोगे तो उसके बाद में सबसे पहले तो जैसे इमिग्रेशन वग़ैरह होता है, तो उसमें उन्होंने मतलब थोड़ा बहुत लाइन थी क्योंकि काफ़ी पैसेंजर्स आ रहे थे, काफ़ी सारी फ़्लाइट्स और भी आई थी उसी टाइम पे। थोड़ा बहुत रश था लेकिन गेट्स वहाँ पे काफ़ी हैं तो आपको एज़ सच टाइम नहीं लगेगा।
तो मैं अराउंड 2:30 पे मैंने लैंड किया था और उसके बाद में मैं मैक्स टू मैक्स 45 मिनट्स में मैंने क्लियर कर लिया था। उन्होंने सिर्फ़ मेरे से मेरा पासपोर्ट माँगा, कोई क्वेश्चन्स नहीं पूछे और कुछ डॉक्यूमेंट नहीं माँगा उन्होंने। उन्होंने उस पे पासपोर्ट पे स्टैम्प लगाया और गुड टू गो। उसके बाद में जब आप अल्बानिया में रहते हो, तो आप एक चीज़ थोड़ा-सा मतलब अगर चाहो तो रोमिंग प्लान्स करा लेना, क्योंकि वहाँ पे जो वाईफ़ाई है वो वर्क नहीं करता है। मेरे को लगा शायद उसी दिन शायद कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, मेबी शायद कुछ इश्यू हो, लेकिन उससे 1-2 दिन पहले मेरा एक दोस्त है वो भी वहाँ पहुँचा था। तो उसने भी मेरे को बताया कि वाईफ़ाई इतना अच्छा वर्क करता नहीं है। तो फिर आप थोड़ा-सा अगर चाहो तो आप कुछ चीज़ें देख लेना, ताकि कुछ मैप्स वगैरह हैं, ऑफ़लाइन मैप्स वगैरह, आपके होटल का जो मैप है, वहाँ के रास्ते के लिए, और थोड़ा बहुत वहाँ लोकल एरियाज़ के जो मैप्स हैं उनको आप डाउनलोड कर लेना पहले से ही, तो आपको हैंडी रहेगा। उसके बाद में जब आप एयरपोर्ट से बाहर निकलोगे, तो एयरपोर्ट से बाहर निकलते ही लेफ्ट हैंड साइड पे कोविड टेस्टिंग होती है। आप वहाँ पे देख लो। सबसे पहले आप ध्यान रखना कि आपको वहाँ पे ऐसे ही जाके खड़े नहीं हो जाना, क्योंकि क्या होता है कि सब खड़े हैं लाइन में, तो हम भी जाके लाइन में लग जाते हैं। तो पहले जो फ्रंट फेस है उसका वहाँ पे टेस्टिंग होती है, उसके बैक फेस में आपको पहले टोकन जनरेट कराना है। वहाँ से आप टोकन ले लो, उसके बाद में आप फिर वापस से आगे आ जाओ और आप वहाँ पे अपना टोकन सबमिट करोगे। जब वहाँ पे डॉक्टर्स होते हैं जो भी, वो आपको 1-1, 2-2 करके आपके टोकन नंबर और पासपोर्ट ले कलेक्ट कर रहे होते हैं। तो आप वहाँ से पासपोर्ट कलेक्ट कर लो और आप वहाँ पे फिर देन आपको नंबर बुला देंगे वो, आप अंदर जाओगे, आप पेमेंट वगैरह करोगे। मैंने यूएस डॉलर्स में पेमेंट करी थी, मैं यूएस डॉलर्स लेकर गया था। और मैंने फ़िलहाल जो पेमेंट है वो आप यूरोज़ में भी कर सकते हो, कैश भी कर सकते हो, कार्ड भी कर सकते हो। उसके बाद में फिर वो आपका टेस्ट जो होता है वो कंडक्ट करते हैं, देन आप बाहर चले जाओ। उसकी 90 मिनट्स में आपको रिपोर्ट मिल जाएगी। जो मेरा होटल था वो होटल एल्पिट था, और जो मेरा एक्सपीरियंस है स्टाफ़ को लेके वो थोड़ा काफ़ी ज़्यादा अच्छा नहीं था, बट बाकी सारी चीज़ें थोड़ा बहुत ठीक थी। मतलब मेरे को जब मैं पहुँचा तो खाने के लिए तो सबसे पहली चीज़, अगर आप होटल के अराउंड कहीं भी कोई भी होटल ले रहे हो और आप वेजिटेरियन हो, तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। मैंने चिप्स और कोल्ड ड्रिंक वगैरह इन्हीं से काम चलाया, बाकी तो कुछ मिला नहीं। और ब्रेकफ़ास्ट वगैरह में भी कुछ नहीं था। उसने बोला सूप है, मैंने बोला चलो सूप ले लेते हैं, बट उस टाइम पे शायद उनका मतलब उन्होंने बोला कि अब हमारा किचन क्लोज़ है। तो फिर मैंने वही परचेज़ किया और फिर मैं अपने रूम में चला गया था। बाकी रेस्ट वगैरह आप इज़िली मतलब बेड्स वगैरह सब चीज़ें कंफर्टेबल हैं, कोई दिक्कत नहीं आई। जो होटल का वाईफ़ाई था वो 1 डेढ़ घंटे तो चला जब तक मैं जगा हुआ था, फिर मैं सो गया था। फिर मैं रात में अराउंड 3-4 बजे के अराउंड उठा था, तो वो वर्क नहीं कर रहा था। लकीली कुछ एक ओपन वाईफ़ाई था, वो आस-पास किसी शॉप का था शायद, तो वो चल रहा था। तो मेरा थोड़ा बहुत काम चल रहा था उससे। बाकी जो होटल का वाईफ़ाई था वो वर्क नहीं कर रहा था। मैंने नीचे जाके पता भी किया तो उन्होंने बोला कि मैनेजर हमारा 12 बजे के बाद आएगा। मेरा चेकआउट 11 बजे था। तो मतलब ठीक है, मैंने कहा चलो कोई बात नहीं है, चलिए। उसके बाद में फिर मैं जो मेरी नेक्स्ट डे फ्लाइट थी वहाँ से वो 1 ओ क्लॉक थी, 1 पीएम पे थी। तो मैंने 10 बजे चेकआउट कर दिया था अपने होटल से और उसके बाद में मैं आ गया था। जो मेरी कोविड-19 की रिपोर्ट थी वो डेढ़ घंटे में आ गई थी। तो मैंने उसी दिन मतलब जिस दिन मैंने टेस्टिंग कराई थी उसी दिन वो वॉकिंग डिस्टेंस पे था, मैंने ले लिया था। और दूसरी चीज़, अगर आपको वहाँ पे जो लेफ्ट हैंड साइड में मतलब जो जहाँ पे टेस्टिंग होती है, अगर आपको भीड़ वगैरह लग रही है, तो आप देन राइट हैंड साइड में चले जाओ। जो लेफ्ट हैंड साइड है वो टैक्सी स्टैंड वगैरह है, अगर आपको टैक्सीज़ वगैरह लेनी है या कुछ है तो आप वहाँ से ले सकते हो। बट अगर मैं सजेस्ट करूँगा, अगर आप 1 दिन स्टे कर रहे हो और अगर आपने होटल जो है तिराना सिटी के अंदर लिया है, तो आपको बसेज़ मिलेंगी। आपको क्या करना है कि आप जैसे ही एयरपोर्ट से बाहर निकलोगे, आप फिर राइट में जाओ और राइट में जैसे-जैसे वो रास्ता जा रहा है, वैसे-वैसे चलते चले जाओ। आप एक मेन सेंटर सर्कल पे पहुँच जाओगे और वहाँ पे आपको दिख जाएगा कि वहाँ पे बस स्टॉप बना हुआ है। और जब तक आप उस सर्कल पे पहुँचोगे उससे पहले आपको 2 टेस्टिंग सेंटर्स और दिख जाएँगे, जहाँ पे आप अपनी टेस्टिंग करा सकते हो। तो टेस्टिंग वगैरह में ऐसा कुछ इश्यू नहीं आएगी, आप करा सकते हो कहीं पर भी और रिपोर्ट आप वहीं से कलेक्ट कर सकते हो। तो हार्ड कॉपी उन्होंने रिपोर्ट की दी थी तो कोई इश्यू नहीं आया था। चलिए, तो उसके बाद में नेक्स्ट डे फिर मैं अल्बानिया जब आ गया था, तो मैं 10 बजे आ गया था और मैं ब्रिटिश एयरवेज़ का जो काउंटर है वहाँ पे उस पर गया था। और उन्होंने मेरे से सिर्फ़ मेरा जो क्या कहते हैं ब्रिटिश एयरवेज़ के लिए उन्होंने जो पैसेंजर लोकेटर फ़ॉर्म होता है उसकी मैंने वीडियो डाल दी है पहले ही कि कैसे भरना है। तो उन्होंने पैसेंजर लोकेटर फ़ॉर्म चेक किया था, मेरी कोविड-19 की रिपोर्ट चेक करी थी और मेरा जो कैनेडियन वीज़ा है उन्होंने वो चेक किया था कि डॉक्यूमेंट सही हैं कि नहीं। उसके बाद में जो बोर्डिंग पास होता है वहाँ पे, वो बोर्डिंग पास हमको एक ही मिलता है। जब हम इंडिया से फ्लाई करते हैं तो हमें इंडिया से दुबई, दुबई से अल्बानिया दोनों बोर्डिंग पास मिल जाते हैं। लेकिन जब हम अल्बानिया से फ्लाई करते हैं तो ब्रिटिश एयरवेज़ ने जो मेरे को बोर्डिंग पास दिया था वो सिर्फ़ अल्बानिया से लंदन हीथ्रो एयरपोर्ट तक का ही दिया था। वो मेरे को ट्रांज़िट एरिया में वहाँ से वापस से कलेक्ट करना था दूसरा बोर्डिंग पास। चलिए, तो बाकी क्वेश्चंस उन्होंने ऐसा कुछ पूछे नहीं, उन्होंने मेरे को बोर्डिंग पास दे दिया। देन फिर मैं अल्बानिया के उसमें आया तो उन्होंने मेरे से सिर्फ़ एक बार ये पूछा कि आपका दूसरा बोर्डिंग पास कहाँ है? तो मैंने उनको बोला कि जो वहाँ पे ऑफ़िसर थी उन्होंने सिर्फ़ मेरे को एक ही बोर्डिंग पास दिया है। फिर उसने जो उनके साथ में बैठा हुआ दूसरा ऑफ़िसर था उससे कन्फ़र्म किया, उन्होंने बोला कोई इश्यू नहीं है, आप
पास कर दो। उन्होंने स्टैम्प लगाया, चला गया। सारे प्रोसेस में मेरे ख्याल से शायद आधा घंटा लगा होगा। फिर उसके बाद में मैं जो वेटिंग एरिया मेरा गेट नंबर 6 पे था, तो मैं गेट नंबर 6 पे जाके बैठ गया, बाकी वहीं पे बैठा रहा। वाईफ़ाई वर्क नहीं कर रहा था अगेन, तो थोड़ा-सा दिक्कत है। बाकी अगर आप लोग थोड़ा-सा कोशिश करना, जो यूनिवर्सल चार्जर्स या यूनिवर्सल अडैप्टर्स होते हैं हमारे उनके लिए, प्लग्स के लिए, तो आप उसको कैरी करना, तो आपको चार्जिंग वगैरह में दिक्कत नहीं आएगी। मेरे पास एक पावर बैंक था, तो लकीली मुझे कोई दिक्कत नहीं आई, मेरा काफ़ी काम चल गया था उससे। बाकी फिर उसके बाद में फ़्लाइट में बैठ गया था, तो फिर कोई इश्यू नहीं था। और फिर मैं लंदन पहुँचा 2 घंटे के बाद, और फिर उसके बाद में वहाँ लंदन हीथ्रो एयरपोर्ट पे जो मेरा टर्मिनल 5 पे मैंने लैंड किया था, और टर्मिनल 5 से ही मेरी दूसरी कनेक्टिंग फ़्लाइट थी। वो 2 घंटे बाद थी, जो कि 1 से डेढ़ घंटा लेट हो गई थी, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा रश है, काफ़ी बड़ा एयरपोर्ट है। लैंडिंग में भी टाइम लगा था, फिर थोड़ा बहुत आगे इश्यूज़ भी आए थे, बताता हूँ आपको। चलिए, तो उसके बाद में जब मैं फिर वहाँ पे पहुँचा, तो वो बताते रहेंगे वहाँ पे, जब आपको सारी चीज़ें वहाँ पे जो ऑन ग्राउंड स्टाफ होता है वो आपको गाइड करता रहेगा कहाँ जाना है। कनेक्टिंग फ़्लाइट्स की तरफ आप जब जाओगे, तो वहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि टोरंटो के लिए आपको कहाँ पे नेक्स्ट बोर्डिंग पास कलेक्ट करना है। वहाँ पे जो वो मतलब लेडी थी, उसने मेरे से कोविड-19 की रिपोर्ट माँगी और मेरा कैनेडियन वीज़ा माँगा। उसके बाद में उसने मेरे से 2-3 क्वेश्चंस वही क्वारंटीन के लेके, आपके रिगार्डिंग आप अफ़ोर्ड कर सकते हो कि नहीं, आपके पास मास्क सफिशिएंट है कि नहीं, और 2-3 चीज़ें बस इसको लेके उन्होंने पूछा। और उसके बाद में बस यही था कि ज़्यादा उन्होंने कुछ पूछा नहीं, बाकी यही कि आपको फ़ीवर वगैरह, कफ़ वगैरह ऐसा कुछ तो नहीं है। बस उसके बाद उन्होंने बोर्डिंग पास मेरा प्रिंट किया और उन्होंने मेरे को दे दिया। उसके बाद फिर मैं अपनी फ़्लाइट की तरफ चला गया। तो फिर बाद में वहाँ पे चेकिंग वगैरह थोड़ी बहुत होती है लंदन हीथ्रो एयरपोर्ट पे, जब हम जा रहे होते हैं, तो वहाँ पे चेकिंग में मेरी जो बेल्ट थी मैंने ट्रे में रखी, वो वापस नहीं आई। मैंने थोड़ा बहुत पूछा, बट मेरी फ़्लाइट थी नेक्स्ट, तो मैंने फिर छोड़ दिया उसको वहीं पे। वहाँ से एक चीज़ अच्छी हो गई थी कि लंदन हीथ्रो एयरपोर्ट से जो मेरी नेक्स्ट, अच्छा मैंने जो सीट सिलेक्शन था वो पहले ही कर रखा था, मैंने उसके लिए पे कर रखा था। तो यहाँ से तो मेरे को जो सीट थी वो मिल गई थी, विंडो सीट। उसके बाद में मेरे को जब लंदन हीथ्रो एयरपोर्ट से जो मेरी टोरंटो की फ़्लाइट थी, वो 7.5 घंटे की थी, और लकीली वो मेरी पता नहीं कैसे जैसे भी है, बट वो बिज़नेस क्लास में अपडेट हो गई थी। तो मेरे को काफ़ी मतलब एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा था बिज़नेस क्लास का। खाना वगैरह मैंने आपके साथ, मैं 1-2 फ़ोटोज़ वगैरह लास्ट में डाल दूँगा। काफ़ी अच्छा था खाना, टेस्ट में तो अच्छा नहीं था, दिखने में काफ़ी अच्छा था, बट टेस्ट में अच्छा नहीं था। बाकी मूवीज़ वगैरह देखते हुए और सो के टाइम कट गया था। मतलब काफ़ी अच्छा रहता है बिज़नेस क्लास का एक्सपीरियंस, मेरे को तो अच्छा लगा। सोते हुए आए, कोई इश्यू नहीं था। बाकी फिर लैंड करने के बाद में मैं टोरंटो में लैंड कर गया था, मेरी 1 से डेढ़ घंटा फ़्लाइट लेट हो गई थी। और लैंड करने के बाद में फिर हम लोग सीधा वहाँ से निकलते हैं। तो जब हम लैंड करते हैं, तो उसके बाद में वहीं वैसे ही ग्राउंड स्टाफ होता है, वो आपको गाइड करता रहेगा। सबसे पहले एंट्री के बाद में हमें एक डिक्लेरेशन फॉर्म जो होता है, वो फिल करना पड़ता है। ऑनलाइन होता है वो, मतलब कंप्यूटर सिस्टम्स लगे होते हैं, वहाँ पे आप जाओ, आप फिल कर दो। वही नॉर्मल क्वेश्चंस पूछता है, क्वारंटीन को लेके, कोविड को लेके, आपके अराइवल को लेके, उनको फिल कर दो, वो आपको एक रिसीट जनरेट करके दे देगा, उसको आप लेकर आगे चले जाओ। फिर उसके बाद में जब आप थोड़ा आगे बढ़ोगे, तो वो इमिग्रेशन डेस्क तो नहीं है, बट एक ऑफिसर्स चेक है या किसी तरीके का, जहाँ पे वो आपका जो वैक्सीनेशन वगैरह है और अराइव कैन ऐप है उसको चेक करते हैं। तो मेरे अराइव कैन ऐप को मैंने पहले ही फिल कर लिया था, उसकी वीडियो भी मैंने आपके साथ शेयर कर दी है। उसमें एक छोटी सी मिस्टेक मेरे से हो गई थी, मैंने एग्जाम्पशन के अंदर डाल दिया था, बट हम किसी भी तरीके से एग्जाम्प्टेड नहीं है, और जो हमें फिल करना होता है वो एज अ स्टूडेंट के अंदर फिल करना होता है। मेरे को लगा हमारा जैसे एसेंशियल ट्रैवल है, स्टूडेंट्स का एसेंशियल ट्रैवल में कन्वर्ट, मतलब सॉरी, वो उनको उस तरीके से समझते हैं, एसेंशियल ट्रैवलर समझते हैं। तो मेरे को लगा कि उसी को उस तरीके से फ़िल करना है, वहीं पे वो मिस्टेक हो गई थी। बट जब मैं वहाँ पहुँचा, तो उन्होंने मेरे को अच्छे से बताया, काफ़ी ज़्यादा फ्रेंडली, काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल लोग थे। और वहाँ पे जो OHIP का स्टाफ था, उन्होंने मतलब पहले तो मेरे ऊपर ग्रीन स्टिकर लगा दिया था, क्योंकि उस लेडी ने मेरे जो दोनों सर्टिफिकेट्स थे वो देख लिए थे। और उसके बाद में फिर जब वो जो अराइव कैन ऐप थी वो गलत फ़िल हो गई थी, तो उन्होंने वापस से उसको रीसेट करके, और जिस तरीके से फ़िल करना था, वहाँ पे एक मतलब जो ऑफिसर था, उसने मेरे साथ में बैठ के प्रॉपर सारी चीज़ों को देखा, सारे क्वेश्चंस को पढ़ के मेरे साथ-साथ में वो मेरे साथ भरता रहा। बाकी मैं फिल अपने आप कर रहा था, वो फिर भी मेरे साथ में बैठा हुआ था, देख रहा था सारी चीज़ों को और मुझे गाइड करता रहा। बाकी मैंने उसके रिगार्डिंग जो वीडियो है वो बना के एक शेयर कर दी है आपके साथ में। चलिए, उसके बाद में फिर वो मैंने वहाँ से फिल करा, उसके बाद में अराइव कैन का एक वही जो मतलब जनरेट होता है, वो रिसीट टाइप का वो जनरेट हो गया। उसके बाद में फिर और कुछ नहीं, वो किसी ने चेक नहीं किया। उसके बाद में चेक ही मानो उसको, और उसके बाद में फिर मैं इमिग्रेशन पे आया, तो उस टाइम पे भीड़ नहीं थी, क्योंकि मैं काफ़ी पहले मतलब हम लोग जल्दी उतर गए थे फ्लाइट से, सबसे आगे में ही थे बिज़नेस क्लास के, तो कोई भी ऐसी भीड़ नहीं थी। तो मेरे को ज़्यादा टाइम बिल्कुल नहीं लगा वहाँ से। फिर मैं इमिग्रेशन पे आया। इमिग्रेशन पे आने के बाद में कुछ भी नहीं पूछा उन्होंने, और उन्होंने मेरे से सिर्फ़ और सिर्फ़ इतना पूछा कि आपके पास में आपका ट्रैवल का पर्पज़ क्या है? तो मैंने बोला आई एम अ स्टूडेंट। तो उसने बोला आपने फेंशा कॉलेज, मतलब आपका कॉलेज कौन-सा है? तो मैंने बोला फेंशा कॉलेज। तो उसने बोला आपने फेंशा कॉलेज क्यों चूज़ किया है? मैंने उनको बताया कि मेरा प्रोग्राम इस तरीके से है और मैंने इसलिए इसको चूज़ किया है।
और फिर उन्होंने मेरे से पूछा कि आपके पास एडमिशन लेटर है? तो मैंने एडमिशन लेटर उनको दिखाया। फिर उन्होंने फ़ीस रिसीट माँगी जो कॉलेज से आपको कन्फर्मेशन आती है। फिर मैंने उनको फ़ीस रिसीट दिखा दी, तो उन्होंने बोला ठीक है, कोई इश्यू नहीं है। बस वही सेम चीज़ फेशियल एक्सप्रेशंस के ऊपर नहीं जाना है, घबराना बिल्कुल नहीं है, किसी चीज़ की टेंशन लेनी नहीं है। सारी चीज़ें ओके हो जाएँगी और टेंशन वैसे भी उस चीज़ की लेनी चाहिए जो अपने हाथ में हो, तो ठीक है, सारी चीज़ें हो जाती है, ऐसा कुछ आपको इश्यू आएगा नहीं। थोड़ा-सा कान खुले रखो, आँखें खुली रखो, देखते चलो, समझते चलो, सब कुछ हो जाता है, कोई इश्यू नहीं आएगा। बस फिर उन्होंने मेरा स्टडी परमिट जो था वो मेरे को प्रिंट करके दे दिया और उसके बाद में फिर मैं बैगेज कलेक्ट करने की तरफ चला गया। सारा प्रोसेस मेरे ख़्याल में मेरे लैंड करने के मैक्स टू मैक्स 40-45 मिनट्स के अंदर हो गया था। फिर उसके बाद में बैगेज की जो वो बेल्ट होती है, कन्वेयर बेल्ट, उस पे मैं काफ़ी देर तक दिखता रहा, कुछ सामान नहीं दिखा। और फिर जो मेरा बैग था वो मेरे को एक ही बैग मेरा मिला, जो मेरा एक बैग था वो मिसप्लेस हो गया है। फिर वहीं पे ब्रिटिश एयरवेज़ का काउंटर है, थोड़ा बहुत टाइम लगता है, काफ़ी सारे लोगों का मिसप्लेस हो गया था। जो हमारी फ़्लाइट थी वो भी लेट इसी चक्कर में हुई थी क्योंकि जो पायलट था उसने हमको बताया कि बैलेंस नहीं हो पा रहा है, जो प्लेन है, वो शायद लगेज वगैरह की वज़ह से। तो मेरे को ये लग रहा है शायद उन्होंने इस चक्कर में जो कुछ लगेज है शायद छोड़ दिया या जो भी करा होगा उन्होंने। तो फिलहाल वहाँ पे उन्होंने एक फ़ॉर्म वगैरह फ़िल करा लिया था और उसके बाद में उन्होंने एक रिसीट दे दी और उन्होंने बोला कि जो आपका एड्रेस है, जो मैंने एयरबीएनबी का एड्रेस है उसको दे दिया था, तो उसको आपको हम वहाँ पे डिलीवर कर देंगे 2 से 4 दिन के अंदर-अंदर और ऐसा कुछ इश्यू नहीं आएगा। तो बस इमिग्रेशन वगैरह में मेरे को तो ऐसा कहीं पे कोई इश्यू नहीं आया। जो जो लोगों को मैंने साथ में जाते हुए देखा, कुछ-कुछ स्टूडेंट्स भी थे, कुछ और जो ज़्यादातर स्टूडेंट्स थे वो ग्रुप्स के अंदर ही थे। तो मेरे साथ में कोई नहीं था, मैं अकेले ही ट्रैवल कर रहा था। बाकी मैंने किसी को ऐसा कहीं पे अटकते हुए नहीं देखा और ऐसा किसी को कुछ बोलते हुए भी नहीं देखा। थोड़ी बहुत परेशानियाँ जैसे नॉर्मल है कि भई खाने की और थोड़ा बहुत रुकने की, थोड़ा बहुत स्टाफ वगैरह की, कहीं-कहीं पे कोई-कोई रूड बंदा हो भी जाता है। तो आपको थोड़ा-सा कोशिश यही करनी है, समझनी है चीज़ें कि आपका पर्पस क्या है, आप किस लिए जा रहे हो और आपको किस चीज़ से इफ़ेक्ट हो रहा है। आप ज़बरदस्ती इफ़ेक्ट हो रहे हो तो वो भी आपका इश्यू है एक तरीके से, आपको होना नहीं है। जैसे जो मेरा बैगेज है वो मिसप्लेस हो गया, अब ठीक है, हो गया तो हो गया, उसमें कुछ कर नहीं सकते, वो मेरे हाथ में नहीं है। जो उसके लिए प्रोसेस था वो मैंने अच्छे से देखा, समझा और उसको मैंने कंप्लीट कर दिया, तो आई होप कि जल्दी आ जाएगा। फिर उसके बाद से मेरी कॉलेज शटल जो थी वो मेरे को पहले ही अप्रूव्ड हो चुकी थी, तो फिर मैं वहाँ से गेट से बाहर निकला, मेरे को थोड़ा बहुत टाइम लग गया था, मैं शायद 8:30 के अराउंड लैंड कर गया था। वो मेरे को बैगेज में उसमें थोड़ा टाइम लग गया, मैं वहाँ से 11 बजे के अराउंड फ्री हुआ। डेढ़ से 2 घंटा लग गया मेरे को उस लाइन के अंदर, काफ़ी सारे लोग थे। तो उसके बाद फिर मैं बाहर आया तो मेरे को गेट 6 पे जाना था और वहाँ पे मेरे को कॉलेज शटल का वो बंदा मिल गया था और उसने फिर अपना शटल में बैठाया, फिर वो वहाँ से लेकर के जहाँ मेरा एयरबीएनबी का रेज़िडेंस है, वो मेरे को यहाँ पर लेकर आ गया था। अभी मैं अपने एयरबीएनबी के रेज़िडेंस में ही हूँ, सुबह के 7 बजने वाले हैं। आज हमारा ओरिएंटेशन भी है, तो देखते हैं क्या होता है। बाकी थोड़ा बहुत ये है कि कुछ-कुछ वीडियोज़ जो हैं मैं जो मेरे ट्रैवल की हैं वो मैं आपके साथ शेयर कर दूँगा। इसी वीडियो में साइड में थोड़ा बहुत लगा दूँगा देखने के लिए, थोड़ा बहुत अच्छा लगे तो। बाकी मैंने कोशिश तो यही करी है रिकॉर्ड करने की जितना मैं कर सकता था, जो बाहर का व्यू है। बाकी तो अपनी जो कन्वर्सेशन है वो तो अभी रिकॉर्ड कर रहा हूँ और इसके रिगार्डिंग इमिग्रेशन के रिगार्डिंग या कोई भी क्वेश्चन रहता है तो आप पूछ सकते हो मेरे से, कमेंट्स में भी पूछ सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है। बाकी काफ़ी सारे लोगों के पास में कॉन्टैक्ट नंबर ऑलरेडी पहुँच चुका है, तो आप उससे भी पूछ सकते हो जिसके पास है, नहीं है तो आप इंस्टाग्राम पे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, फिर हम आगे बात कर सकते हैं, ऐसा कोई इश्यू नहीं है। बाकी कोई दिक्कत लगती है तो प्लीज़ शेयर करना। बाकी आप अगर आने वाले हो तो हैप्पी जर्नी एंड वीडियो देखने के लिए थैंक यू। बाय।